हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ समय पहले बिहार एसएससी ने लगभग 12,199 पोस्ट 10+2 पे निकाली थी। जैसा कि हमें भी ये भी पता है कि हमारे जो फॉर्म है अक्टूबर महीने से फिलअप हो रहे थे और 11 नवंबर को आखिरी डेट थी। अभी बिहार एसएससी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है, जिसके माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जो फॉर्म भरने की तारीख अभी 11 दिसंबर कर दी गई। यह एक सही सूचना है, आप यह ना सोचिए कि यह मिस्टेक हो गई। अभी बिहार एसएससी ने टाइम को 1 महीने और बढ़ा दिया। जैसा कि हमें यह भी पता था कि अगर हमारा पेपर जनवरी और फरवरी में होने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन अभी 1 महीने बढ़ा देने की वजह से अब हमारा पेपर जनवरी और फरवरी में ना होकर लगभग फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में होगा। जैसा हमें यह भी पता है कि हमारे सामने अप्रैल और मई में चुनाव होने की संभावना पूरी जताई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे प्रीलिम्स फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में हो जाते हैं तो हमें 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा अपने मेंस की तैयारी को अच्छे करने के लिए। अभी फ़िलहाल हमें प्री पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर टेस्ट क्वेश्चन और एसएससी के भी जो छोटे मोटे प्रश्न हैं, एसएससी जीडी, एसएससी एचएल, एमटीएस या बिहार अभी सीजीएल का फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं, उस सब के हमें प्रश्न लगाने की ज़रूरत होगी। और हमारे सामने अगर सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि हमें कितने नंबर चाहिए। ओवरऑल अगर हमारे सामने 12,199 पोस्ट है, उसमें लगभग 4,200 के समथिंग गर्ल्स की पोस्ट है और 8,000 के समथिंग बॉयज़ की पोस्ट है। उसमें अगर हम बाहर से हैं, अगर हम बिहार से नहीं हैं, तो हमें जनरल में क्वालिफाई करना होगा। कम से हमें हमारे सामने 150 प्रश्न का एक शेड्यूल आएगा, जिसे हमें फिलअप भी करना होगा। उसे कुछ क्वेश्चन को मान के अगर आप अपनी तैयारी को हमें अच्छी करनी है तो 75% हमें 75% हमें लाने होंगे एग्ज़ाम में। लगभग अगर 600 का देखते हैं 75%, तो हमें लगभग 400 नंबर से समथिंग ऊपर ही रहना है, उससे कम नहीं रहना है। कट ऑफ जहाँ तक जाने की संभावना होगी 420 से 25 कट ऑफ जाने की संभावना होगी। हमें यह भी पता है कि जीएस के 75 प्रश्न आएंगे, इसमें साइंस के 25 और 75 जीएस के आएंगे और जीएस 75 करना काफ़ी मुमकिन होता है। हम अगर अपने जीएस को अच्छी प्रिपरेशन करके एनसीईआरटी या लूसेंट पढ़ के या किसी भी टीचर को पढ़ के अपनी तैयारी को दुरुस्त करते हैं तो हमें वह जल्दी कर पाएंगे। और हमें मैथ और रीजनिंग हमारे सामने है, जो कि हमारे लिए काफ़ी आसान ही विषय होगी। अगर इसमें हम अपने तैयारी को दुरुस्त करके 90% मैथ और रीजनिंग को कर जाते हैं तो हम प्री क्वालिफाई बड़े आराम से कर जाएंगे। हमें प्री क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 115 नंबर जनरल की कट ऑफ मान के चलिए, क्योंकि सभी टीचरों से आप देख सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी टीचर से अगर आप पूछेंगे तो यही बताएंगे आपको, लगभग 115 से 20 तक जनरल की कट ऑफ जाएगी। हमें 150 के क्वेश्चन में अगर 75 मैथ और रीजनिंग के हो जाएंगे, 25 साइंस और 50 जीएस। अगर हम 75 मैथ और रीजनिंग में 60 से 65 क्वेश्चन को हल कर देते हैं और रीजनिंग और जीएस 75 में 60 क्वेश्चन कर देते हैं तो हमारे 400 नंबर से समथिंग ऊपर चला जाएगा। इससे हम आसानी से प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हमें अपने प्रैक्टिस को करना है तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन माध्यम से करना है तो टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा होगा। हमें एक हफ्ते में एक टेक्स्ट बुक अभी लगाते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है। धन्यवाद आप।